हेलो एवरीवन। और आज हम रूरल सोशियोलॉजी एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूं जो आमतौर पे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम में आते हैं, उसको मैं देख रहा हूं। देखिए, तो पहला सवाल है, ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद की व्यवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए पंचायत व्यवस्था, बी त्रिस्तरीय ढांचा, सी गांव की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी सरकार की इच्छा पर निर्भर। तो इसका सही उत्तर है सी 5 वर्ष, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था 5 वर्षों का होता है। और निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ए अगस्ट कॉम्ट, बी मैक्स वेबर, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी कार्ल मार्क्स। सही उत्तर होगा ए। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे और इसमें कई स्टेटमेंट है, उसको आप देख लीजिए। बिचौलियों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार और तीसरा है जोतों की चकबंदी और चौथा पॉइंट है भू अभिलेखों का अनवीनीकरण। सत्य कथन को पहचानिए। तो डायरेक्ट मैं सत्य कथन की तरफ चलता हूं, तो डी इसका सही उत्तर है, यानी बिचौलियों का उन्मूलन था, काश्तकारी सुधार था और जोतों की चकबंदी भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? ए विलियम वाइजर, बी ऑस्कर लेविस, सी श्री रेड्डी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विलियम वाइजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई। जजमानी प्रथा में के बारे में ये कथन किसका है? और इसमें ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सही उत्तर है ए, ऑस्कर लेविस का कथन है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कौन से कारक कमजोर बनाते हैं? और देखिए इसका ऑप्शन ए बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, बी और सी क्या कह रहे कि उल्टा हो गया है, पहले सी आ गया है, पारंपरिक कृषि विधि, बी बिजली पानी की कमी, डी सभी इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़े समय से पूर्व तक के मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। किसने लिखा? तो ये इसमें हम डायरेक्ट उत्तर की तरफ आए, लॉरी नेल्सन ने कहा है ये। और इस तरह के स्टेटमेंट को आप रट जाइएगा, लिख करके याद कर जाइएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण समाजशास्त्र मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन डायरेक्ट हम आते हैं, इस कथन को कहा है A.R. देसाई ने। ए उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण समाजशास्त्र निम्न में से किस कार्य में सहायक नहीं है? ए ग्रामीण समस्याओं के समाधान में, बी ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में, सी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में, डी उद्योग एवं नगरीय जीवन को समझने में। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा डी, उद्योग और नगरीय जीवन को समझने में नहीं होता है। आगे
राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में देख लें, 1982, 1952, 1989 और 1994। तो इसका सही उत्तर 1994 है, डी। ग्राम सभा के सदस्य की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी प्रत्येक ग्रामवासी बिना आयु बंधन के। इसका सही उत्तर है सी 18 वर्ष। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान सुरक्षित आरक्षित हैं? तो ए 33%, बी 50%, सी 25% और डी 67%। लेकिन इसका सही उत्तर ए है 33%। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड सहित भारत के 4 राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। आगे बढ़ें। पंचायत समिति होती है ए ग्राम स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी खंड स्तर पर और डी राज्य स्तर पर। सही उत्तर इसका होगा सी खंड स्तर पर। तो सबसे बड़ा राज्य, उसके बाद जिला, फिर खंड, त्रिस्तरीय है, ये आपको पता है। और विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? डायरेक्ट आंसर की तरफ आते हैं। इस सवाल का जवाब है ऑस्कर लेविस। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ये सारे प्रश्न, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के अंतर हेतु किसने 9 आधारों का वर्णन किया? ए डॉक्टर देसाई, बी सैंडरसन, सी श्रीनिवास, डी एस.सी. दुबे। सही उत्तर है डॉक्टर देसाई। डॉक्टर देसाई। एक क्वेश्चन है कथन और कारण में, इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। कथन ए दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कारण आर दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है। एक सेकंड, सी ए सही है परंतु आर गलत है। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको सी होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उनमें से है। ए केवल एक उत्कृष्ट की ओर, बी विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर, सी संगठनात्मक प्रारूप के मुद्दों की ओर, डी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। तो एक्चुअली ग्रामीण विकास जो है सामूहिक विकास और सामूहिक लक्ष्य की बात होती है। हरित क्रांति द्वारा गांव में अनेक परिवर्तन हुए जिनका परिणाम है आर्थिक संपन्नता, अंतरजातीय तनाव, राजनीतिक चेतना, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी, डी। नेक्स्ट, सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, एक बड़ी संख्या में सरल समाज वर्षानुवर्ष एक ही खेतों पर कृषि करते रहते हैं। दूसरा, शिकारी एवं संग्रहित समाज केवल पशुओं के शिकार पर जीवन यापन करते हैं। तीसरा पॉइंट है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के भैंस पालक और जम्मू कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदायों के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन सही है? एक्चुअली ए सही है, 1, 2 और 3 ये तीनों बात 100% सही है। आप क्वेश्चन के नेचर पर ध्यान रखिए और क्वेश्चन को विश्लेषणात्मक तरीके से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की अधिक समस्या नहीं है?
ए कृषि से संबंधित समस्या, बी औद्योगिकरण, सी ऋणग्रस्तता की समस्या, डी पशुओं से संबंधित समस्या। सही उत्तर है बी। चूंकि औद्योगिकरण गांव में नहीं शहरों में होता है तो गांव की समस्या नहीं है। ये आए हुए प्रश्न है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। राजस्थान में पंचायतों के अध्ययन हेतु बलवंत मेहता दल की स्थापना किस सन में की गई? ऑप्शन है 1952, बी 1957, सी 1960, डी 1980। लेकिन इसका सही उत्तर होगा 1957, बी। राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ए पंडित नेहरू, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी बलवंत राय मेहता अध्ययन दल, डी भैरव सिंह शेखावत। इसका सही उत्तर है सी बलवंत राय मेहता। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस सन में हुआ? ए 1952, बी 1959, सी 1955, डी 1981। सही उत्तर बी है 1959। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले में हुआ? ए भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी अजमेर, डी नागौर। सही उत्तर इसका डी है नागौर। आगे आइए, राजस्थान में पंचायती राज शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए पंडित नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू है, ए पंडित नेहरू। कृषक और ग्रामीण पर्यायवाची शब्द हैं। यह किस विद्वान का कथन है? ए स्मिथ, बी मैकाइवर, सी जिसबर्ग, डी स्पेंसर। सही उत्तर है ए स्मिथ। जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहता है वही सामाजिक संरचना है। यह परिभाषा किसने दी है? ए मैकाइवर, बी जॉनसन। सही उत्तर है ए मैकाइवर। ग्रामीण नगरीय सातत्य की आलोचना करते हुए किसने लिखा है कि ग्रामीण नगरीय विभेद के कहे जाने वाले सिद्धांत विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों में सुरक्षित है और परीक्षा के समय देखावटी संस्कार पाते हैं? ए सेविस ने, बी हाउसर ने, सी रिसमैन ने, डी हॉफ्स्टी ने। सही उत्तर है सी रिसमैन। ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण समाजशास्त्र कह सकते हैं। यह कथन किसका है? ए स्मिथ, बी सैंडरसन, सी लॉरी नेल्सन, डी देसाई। सही उत्तर है ए स्मिथ। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। किसने कहा? एस्टुअर्ट चैपिन, जेपी चितांबर, स्मिथ, सैंडरसन। सही उत्तर है डी स्मिथ। जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह वह एक संरक्षक कार्यार्थी है। कथन किसका है? ए श्री रेड्डी, बी ऑस्कार लेविस, सी विलियम वाइजर, डी वेबस्टर शब्दकोश। डी सही उत्तर है वेबस्टर। निम्न में से कौन सी जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं थी? एक बढ़ई, दो धोबी, तीन कुर्मी, चौथा आहिर। अब क्रम देखना है। ए में है 5 और बी में है 2 3, सी में है 3 4 और डी में है 1 4। सही उत्तर है 3 4 यानी सी बढ़ई और धोबी
जजमानी प्रथा से संबंधित है, जबकि कुर्मी और अहीर नहीं है। निम्न में से कौन सी कृषक समाज की संरचना की विशेषता नहीं है? जब प्रश्न नहीं पे हो तो बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो कृषक समाज की संरचना परंपरागत है, सही। कृषक समाज में मौसमी बेरोजगारी अधिक है, सी। कृषक समाज अवैयक्तिक संबंधों पर आश्रित है, जो बिल्कुल गलत लग रहा है, डी। कृषक समाज में रहन सहन का स्तर निम्न है, सी आंसर होगा, क्योंकि कृषक समाज अवैयक्तिक संबंधों पर नहीं बल्कि वैयक्तिक संबंधों पर है। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में भू व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं? भूधारण की सुरक्षा का अभाव, अनार्थिक जोतें, भूमि विषम वितरण और डी का आंसर है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ये सारी चीजें हैं जो भू व्यवस्था के लक्षण हैं। रिसमैन सेविस हाउजर हॉफस्टी ने कथन कहा है, कथन कारण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय सातत्य का समर्थन किया है। इन सब वैज्ञानिकों ने, रिसमैन सेविस हाउजर हेस्टी ने कथन है ग्रामीण नगरीय सातत्य का समर्थन किया है, और दूसरा कथन है ग्रामीण नगरीय सातत्य की आलोचना की है। निष्कर्ष में आपको उत्तर देना है, ए कथन 2 सही है, बी कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर है ए, यानी ग्रामीण नगरीय सातत्य की आलोचना किया इन वैज्ञानिकों ने, रिसमैन सेविस हाउजर और हॉफस्टी ने। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? ए स्टुअर्ट चैपिन, बी सिम्स, सी सैंडरसन और डी स्मिथ। तो सही उत्तर है इसका स्टुअर्ट चैपिन। संविधान के किस धारा में राज्य को ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है? ए 42वां अनुच्छेद, बी 456 अनुच्छेद, सी 307 अनुच्छेद और डी 40 अनुच्छेद। डी आंसर सही है। 40 अनुच्छेद में पंचायत की बात है, ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्था में संशोधन कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? ए 73वां संशोधन, बी 75वां संशोधन, सी 80वां संशोधन और डी 82वां संशोधन। सही उत्तर ए है 73वां संशोधन। जमींदारी व्यवस्था द्वारा भू स्वामित्व प्रदान किया गया था। ए कृषकों को, बी जमींदारों को, सी महाल को, डी बिचौलियों को। तो इसका सही उत्तर होगा बी जमींदारों को। ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वो शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का उनकी दशाओं एवं प्रवृत्तियों के अन्वेषण एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह कथन किसका है? बर्टेंट, जे.बी. चिदंबर, सैंडरसन, जे.एम. गिलिट। सही उत्तर है जे.एम. गिलिट, डी। ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय में यह किसने लिखा है कि इसकी विस्तृत परिभाषा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है? जे.एम. गिलिट, स्टुअर्ट चैपिन, सैंडरसन, बर्ट्रैंड। सही उत्तर है इसका बर्ट्रैंड। समीरपेट गांव का ग्रामीण अध्ययन किया था? एस.सी. दुबे, ए, बी श्रीनिवास ने, सी मोहन तथा दुद्दी ने। सही उत्तर है ए, एस.सी. दुबे। ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में काम करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी?
स्टुअर्ट चैपिन ने दी। सही उत्तर है स्टुअर्ट चैपिन। ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? ए ग्रामीण सामाजिक संगठन, बी नगरीय जीवन का अध्ययन। सही उत्तर बी है, नगरीय जीवन का अध्ययन नहीं होता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है? इस तरह के प्रश्न आते हैं, उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इसको आप सही से ऑप्शन को देखिए। ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? ग्रामीण सामाजिक संगठन, नगरीय समस्याएं, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। सही उत्तर है सी, नगरीय समस्याएं ग्रामीण सामाजिक संगठन का आधार नहीं है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में प्रमुख अंतर है। गांव की कई पॉइंट है, उसको आपको कलेक्ट करना है जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। पहला पॉइंट है गांव की अपेक्षा नगरों में फैशन अधिक। दूसरा, गांव में धर्म प्रधान, नगरों में कर्म। तीसरा, गांव में साक्षरता अधिक, नगरों में कम। चौथा, जनसंख्या गांव में कम, नगरों में अधिक। और इसका उत्तर आप सही से देखेंगे तो पता चलेगा सी आंसर सही है। 3 और 4 गांव में साक्षरता अधिक बोला जा रहा है, जो कि गलत है। और जनसंख्या गांव में कम, नगरों में अधिक, ये वाला ऑप्शन 3 और 4 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ग्राम नगर शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए प्रोफेसर विर्थ ने, बी वर्गिल ने, सी गालपिन ने, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गालपिन। ब्रिटिश शासन काल में भारत में भूस्वामित्व के कितने प्रकार प्रचलित थे? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी 3 प्रकार के भू राजस्व थे। आपने देखा है बंगाल में स्तम्भरारी या जमींदारी व्यवस्था, बंगाल बिहार वगैरह में, और पंजाब और मध्य प्रदेश वगैरह में माहलवारी व्यवस्था और एक रैयतवारी व्यवस्था। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। कथन कारण को देख लीजिए। कथन जाति, कथन ए जाति व्यवसायिक विभिन्नताओं के व्यवस्थीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कारण, जाति विशेष का व्यवसाय से वंशानुक्रम संबंध असाधारण है। दोनों कथन सही है, उसका विश्लेषण भी सही है। इसका सही उत्तर है ए। और दूसरा कथन आप देख लीजिए, दूसरा सवाल है ए समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक दशाओं से होता है। कारण, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम है। ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम नहीं होती। और कथन कारण वाले प्रश्न हैं, इसको देख लीजिए। निम्न जातियों के सदस्यों को अपने गांव की प्रभावी जातियों में व्यवहार, वैचित्र्य एवं तथा जीवन शैलियों को अंगीकार करना व्यवहारिक रूप से उपयोगी लगा। कारण, निम्न जातियों के सदस्य अपनी स्वयं की जीवन शैली से उब गए थे और उनमें परिवर्तन चाहते थे। ये बिल्कुल गलत। वो अपना सम्मान बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए नीची जाति के लोग ऊंची जाति का क्या करें, नकल कर रहे थे, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। सही उत्तर सी होगा। कथन सही है, कारण गलत है। ग्राम पंचायतों में प्रजातंत्र का देवता किसने कहा? ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता ए राधा कुमल मुखर्जी, बी दुबे, सी रामकृष्ण मुखर्जी, डी श्रीनिवास। सही उत्तर ए है, राधा कुमल मुखर्जी ने कहा था ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता। ग्रामीण समाज के अध्ययन हेतु किन्हीं मार्क्सवादी प्रकारवादी आगमन को आधार बनाया? आगम को किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को आधार बनाया था? ए राजेंद्र सिंह, बी रंजीत गुहा, और तीसरा है डेविड हार्डीमैन। अब इसमें आप ये देखिएगा डी सही उत्तर है। तीनों ने, राजेंद्र सिंह, रंजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन ने मार्क्सवादी आधार पे गांव का अध्ययन किया।
अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर के लक्षण हैं। किसने कहा? डॉक्टर देसाई, बोगार्डस, एस सी दुबे, मोहन तथा दुद्दी। सही उत्तर है बी, बोगार्डस ने कहा था। निम्न से कौन ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच अंतर प्रकट नहीं करता है? और पॉइंट है इसमें, 1 सामाजिक संबंधों में अंतर, 2 सामाजिक अंतःक्रिया में अंतर, और 3 सामाजिक नियंत्रण में अंतर, 4 सामाजिक एकता में सहयोग, 5वां सामाजिक निर्णय में सहयोग। तो इसका सही उत्तर होगा 4 और 5वां, सामाजिक एकता में सहयोग और सामाजिक निर्णय में सहयोग ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर प्रकट नहीं करता है। संबंधों में अंतर होता, अंतःक्रिया में भी अंतर होता है, सोशल कंट्रोल में भी अंतर होता है, सामाजिक नियंत्रण में भी अंतर होता है, सामाजिक एकता और सामाजिक निर्णय में सहयोग में नहीं होता है। कथन और कारण के प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। कथन, गांव में गुटों का निर्माण सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की असुरक्षा के कारण होता है। कथन 2, गुटों के सदस्य अपने को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित महसूस करते हैं। निष्कर्ष, कथन 1 सत्य है, बी में दोनों कथन सत्य है, सी में दोनों कथन असत्य है। सही आंसर है ए, यानी सिर्फ कथन 1 सही है। यानी कथन 1 में है, गांव में गुटों का निर्माण सामाजिक, आर्थिक व अन्य प्रकार की असुरक्षा के कारण ही गुट का निर्माण होता है। आगे आइए, एक और कथन है, कथन 1, जजमानी प्रथा लोगों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। कथन 2, उनमें आपस में असहयोग होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसका सही उत्तर ए है, कथन 1 सत्य है, बाकी सब गलत है। और कथन है, कथन बंधुआ मजदूर निर्धनता की पराकाष्ठा का परिणाम है। कथन 2, बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है। निष्कर्ष, ए दोनों कथन असत्य है, बी कथन 1 असत्य है, सी दोनों कथन सत्य है। सी आंसर सही है, दोनों कथन सत्य है। देख लीजिए, बंधुआ मजदूर निर्धनता की पराकाष्ठा का परिणाम है, और कथन 2 बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। और कथन वाले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, काफी आते हैं। ए, जाति व्यवस्था विभिन्नताओं के व्यवस्थीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कारण, आर, जाति विशेष का व्यवसाय से वंशानुक्रम संबंध असाधारण है। सही उत्तर इसका ए होगा, दोनों कथन और कारण सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। कथन और कारण वाले अन्य प्रश्न हैं। कथन ए, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक दशाओं से होता है। कारण, आर, समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम होता है। यह सही है, पहले भी आ चुका है। ये सी है, यानी ए कथन सही है और दूसरा कारण गलत है। कथन ए, निम्न जातियों के सदस्यों को अपने गांव की प्रभाव जातियों के व्यवहार, वैचित तथा जीवन शैलियों को अंगीकार करना व्यवहारिक रूप से उपयोगी लगा। कारण, आर, निम्न जातियों के सदस्य अपनी स्वयं की जीवन शैलियों से ऊब गए और उनमें परिवर्तन चाहते हैं। इसका सही आंसर सी है, यानी ए सही है और आर गलत है। कथन ए, ग्रामीण भारत में जाति पर आधारित गुट कम ही पाए जाते हैं। कारण, आर, भले ही कार्यकलापों, रणनीतियों और खेल के नियमों में बदलाव हुआ, गुटबाजी का मुख्य कारण व्यक्तिगत हितों में टकराव होना है। ए, दोनों सही है, कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही है। दूसरा कथन ए, भारत के कृषि समुदाय काफी अधिक स्तरबद्ध हैं। कारण, आर, स्तरीकरण व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच एक संबंध रहता है। दोनों सही है, कथन और कारण सही है, इसका सही उत्तर होगा ए। जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। ऑप्शन देखिए, ए, निष्पादित सेवाओं के अनुसार, बी, वस्तुओं के मूल्य के अनुसार, सी, प्रथाओं के अनुसार।
और डी कानून के अनुसार। तो जजमानी व्यवस्था सी प्रथाओं के अनुसार चलती है। रामपुर गांव की जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था। ए ऑस्कर लेविस ने, बी श्रीनिवास ने। इसका सही उत्तर है ए ऑस्कर लेविस। भारत में बंधुआ मजदूर कानूनी रूप से समाप्त की गई। ए 1973 में, बी 1971 में, सी 1978 में, डी 1972 में। सही उत्तर है 1972 डी। द रूरल अर्बन कंटिन्यूम, रूरल बट रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे, बेंट, हाउजर, मेरियट। सही उत्तर है ए एस.सी. दुबे। इसी तरह का एक और किताब है, ध्यान में रखिएगा, द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम नामक पुस्तक किसने लिखी? एस.सी. दुबे, बी बेंट, सी हाउजर, डी मेरियट। सही उत्तर है बी बेंट। भारत में आर्थिक विकास नामक पुस्तक लिखी गई। ए बीवर द्वारा, बी गोगार्ड द्वारा, सी श्रीमती वीरा एर्नस्टे द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी श्रीमती वीरा एर्नस्टे। भारत एक धनी देश है जहां के निवासी निर्धन हैं। परिभाषा किसने दी? ए गोगार्ड। भारत एक धनी देश है जहां के निवासी निर्धन हैं। परिभाषा किसने दी? ए गोगार्ड ने, बी वीवर ने, सी श्रीमती वीरा एर्नस्टे ने और डी ऑस्कर लेविस। सही उत्तर है डी ऑस्कर लेविस ने। ब्रिटिश भारत में कृषक असंतोष के कारण थे। पॉइंट इसमें गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता। अब ऑप्शन आपको देखना है। कृषि असंतोष के कारण थे 2, 3 और 4, बी में है ये सभी और सी में है 1, 3, 4, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोई नहीं। तेभागा आंदोलन में किसानों ने स्वयं उपज का कितना भाग लेने की घोषणा की थी? 1/3, 2/3, 3/4। सही उत्तर है बी 2/3। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, ग्रामीण नगरीय सातत्य एक प्रक्रिया है। कथन 2, समस्त ग्रामीण सभ्यताएं कालांतर में नगरीय रूप धारण करती हैं। निष्कर्ष ए दोनों सत्य हैं, बी कथन 1 सत्य है, सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ए दोनों सत्य हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में भूस्वामित्व कितने प्रकार से प्रचलित थे? इसका सही उत्तर है बी। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इस तरह के प्रश्न पीछे भी गए हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवसायिक विभिन्नताओं के व्यवस्थीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कथन कारण जाति विशेष का व्यवसाय से वंशानुक्रम संबंध असाधारण है। ए सही उत्तर है। यह कथन कारण वाले हैं। कथन ए समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार का निर्धारण सांस्कृतिक दशाओं से होता है। कारण समाज विशेष में आर्थिक व्यवहार राजनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम है। बिल्कुल ए सही है, आर गलत है, इसका मतलब सी। निम्न जातियों को कथन कारण है, निम्न जातियों के सदस्यों को अपने गांव के प्रभावी जातियों के व्यवहार, वैचित्र तथा जीवन शैलियों को अंगीकार करना अव्यावहारिक रूप से उपयोगी लगा। कारण निम्न जातियों के सदस्य अपनी स्वयं की जीवन शैलियों से ऊब गए तथा उनमें परिवर्तन चाहते थे। सी आंसर है, यानी ए सही और आर गलत। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैं देख लेता हूं अगर कोई कथन, हाँ ये नया है। कथन प्रव्रजन एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से जाने की प्रक्रिया है। कथन 2 भारत में प्रव्रजन बहुत कम होता है। ए
कथन एक सत्य है, बी कथन दो सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ए, कथन एक सत्य है। दूसरा में कहा गया है भारत में प्रव्रजन बहुत कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन से कथन सही है? एक कई पॉइंट है, इसको देख लीजिए। एक, नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है। दो, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। चौथा, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रित है। तो इसका आपको वैसे तो नगरीकरण इसका सभी उत्तर सही है, लेकिन इसमें सही उत्तर हम लोग अगर देखें तो नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है, और ये भी सही है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की विशेषता, ये भी सही है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, ये भी सही है। तो बिल्कुल एक दो डी आंसर सही होगा, 1 2 3 सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कथन और कारण का। कथन ए, नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीयक समूह में सहभागिता करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूह का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर सी होगा, यानी ए कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट, कथन ए, नगर प्रजातियों, संस्कृतियों तथा जनों का संगम है। कारण, नगर नव परिवर्तन के केंद्र हैं। कथन और कारण दोनों सही है और दोनों की व्याख्या सही है, इसका सही उत्तर ए है। कथन एक, हरित क्रांति ने उत्पादन वृद्धि में सहयोग दिया। कथन दो, हरित क्रांति ने वर्ग संघर्ष में वृद्धि की। निष्कर्ष ए, कथन एक सत्य है। बी, तो कथन दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही। हरित क्रांति के कारण वर्ग संघर्ष भी पैदा हुआ है। कथन एक, हरित क्रांति ने गांव में जजमानी प्रथा का अंत कर दिया। कथन दो, हरित क्रांति ने राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि की। निष्कर्ष ए, दोनों कथन सत्य हैं। बी, कथन एक सत्य है। ए, दोनों कथन सत्य हैं हरित क्रांति से संबंधित। कई बार ये प्रश्न आए हैं। कथन ए, ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई। कारण आर, इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागिक योगदान की भावना का अभाव है। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ग्रामीण नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में कौन सी अत्यधिक मौलिक विभिन्नता कौन है? ए, वर्ग विभिन्नताएं। बी, परिवहन साधन। सी, व्यवसायिक विभिन्नताएं। डी, पारिवारिक प्रणाली। सही उत्तर है सी, व्यवसायिक विभिन्नताएं जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मौलिक है। पहला विधान रेंट रिकवरी एक्ट कब लागू हुआ था? ए 1850 में, बी 1855 में, सी 1859 में और डी 1877 में। सही उत्तर है 1859 सी। कथन एक, ग्रामीण समस्याओं के समाधान में अनुपयोगी हैं। कथन दो, कृषकों की समस्याओं को समझने में सहायक हैं। निष्कर्ष ए, कथन दो सही है। डी, कोई कथन सही नहीं है। इन दोनों कथनों में देखिएगा कोई भी सही नहीं है। ग्रामीण समस्याओं के समाधान में अनुपयोगी है, क्या कहा जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सॉरी। कथन एक, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति द्वारा मानव के व्यवहार एवं सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कथन दो, समाज मीति पद्धति में गणना विधि और आदर्श कल्पना दोनों मानव समाज के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। निष्कर्ष ए, 1 और 2 दोनों सही है। बी, इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, दोनों सही है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। बार बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कथन, समुदाय के आकार के आधार पर ग्रामीण जगत लघु आकार का होता है, जबकि नगरीय जगत बड़े आकार का होता है।
कथन 2, ग्रामीण जगत में गतिशीलता एवं प्रवजन कम पाया जाता है जबकि नगरीय जगत में अधिक होता है। निष्कर्ष, ये दोनों कथन सही हैं। बी कथन एक सत्य है। ए होगा इसका सही उत्तर, दोनों कथन सही है। कथन, ग्रामीण समुदाय में प्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। कथन 2, नगरीय समुदाय में वैयक्तिक संबंधों की अत्यधिक प्रगाढ़ता होती है। निष्कर्ष, ए कथन एक सत्य है, बी न तो एक न तो दो। ए कथन एक सत्य है। देखिए कथन 2 गलत है, नगरीय समुदाय में वैयक्तिक संबंधों की अधिक प्रगाढ़ता होती कहां है, तो गलत है। आगे बढ़िए। समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया? कूले, रॉस, दुर्खिम और स्पेंसर। सही उत्तर है डी, स्पेंसर। कथन कारण वाले हैं। कथन ए, नगरीकरण समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापन से संबंधित है। कारण आर, शहरी लोग अपने ग्रामीण प्रतिपक्ष की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। इसका सही उत्तर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और जो नीडी स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं अब बना रहा हूं सोशियोलॉजी में, ताकि सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।